अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो एक बार आप इसको पॉज करके वीडियो लिख लीजिए, फिर इसको समझते हैं क्या चीज है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक पॉइंट क्या आया कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द कार्बन चेन। कब होगा, जब वैन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच्ड विद द कार्बन एटम ऑफ चेन। कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ वो ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, उसको क्या बोल रहे हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन, उस वजह से क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अराइज हो रहा है। अब यहाँ पे दो केस ले रखे। पहले केस में क्या हो रहा है, हमने क्या बोला कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में तो पहला चीज क्या है, पहला चीज ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये दोनों, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस नहीं होता तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों के बीच में। लेकिन जैसे ही मैंने कोई ग्रुप जोड़ा या एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम या कोई एटम जोड़ा जिस वजह से इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आने से क्या हुआ, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ हल्के से डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो माना यहाँ इस वाले में क्या है, जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, जेड की तरफ शिफ्ट होंगे। और शिफ्ट क्या हो रहा है, पार्शियली शिफ्ट हो रहे हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन और जेड से टूट के ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे यहाँ चले जाते हैं तो जेड पे पूरा नेगेटिव आता, कार्बन में पूरा प्लस आता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इस जेड की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन पहले सेंटर में थे, अब इधर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। उससे क्या हुआ, जेड पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट हुए, तो दूसरा क्या पॉइंट आ गया, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है किस वजह से अराइज हो रहा है, अराइज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इंडक्टिव इफेक्ट पूरा इसी पे चलेगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इंडक्टिव इफेक्ट आया ही क्यों, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया दोनों एटम की, कार्बन चेन और इस एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आया, इस वजह से आपका इंडक्टिव इफेक्ट अराइज हुआ है। अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो आप ये बता सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से अराइज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आने की वजह से। ये आपका मेन की पॉइंट है, कीवर्ड क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया, इस वजह से आपके क्या हुआ है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से कम है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे। जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब अपन को ये पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। ये कोई एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन ले लो आपने, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो इस कार्बन पर ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस और दिस। ये बात समझ में आ रही है आपको कि जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा ऑक्सीजन से तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पॉइंट क्या निकल कर आया, ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हुई, डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो गया आपका, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया। जैसे जैसे आप दूर जाओगे, आपका सोर्स क्या था, ऑक्सीजन, जैसे जैसे इससे दूर जाओगे आपका इंटेंसिटी और इफेक्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम सोर्स, जो इंटेंसिटी है उसकी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इफेक्ट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में है आपको।
तो आपने पहले क्या देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आया, डिफरेंस आने की वजह से उसमें क्या हुआ, सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हुए, पार्शियली शिफ्ट हो गए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आया। अब बात करते हैं, जैसे जैसे मैं सोर्स से दूर जाऊंगा तो देखो पार्शियल पॉजिटिव भी कम होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ सोर्स से, तो उसकी जो इफेक्ट है, इसका जेड का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया। डिस्टेंस डिपेंडेंट होने से क्या होगा, जैसे जैसे आप दूर जाओगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या, उसका जो इफेक्ट है इंटेंसिटी वो भी कम होती जाएगी। ओके, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत काम आएगी आगे अभी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ये रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है, रेस्पेक्टिव इन नेचर। क्या लॉजिक है इसका, भाई ऑक्सीजन है, हमको पता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम बोलते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन ले लोगे तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप बोल नहीं सकते कि कम है ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब आप इसको किसी से जोड़ोगे तभी तो आप बोलोगे कि भाई ऑक्सीजन इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ होगा ये, तब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम हो गई। तो जब किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहे कम है ज्यादा, जब कोई सामने होगा ही नहीं तो काहेगा कम है क्या क्या ज्यादा। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, रेस्पेक्टिव इन नेचर होती है। तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई किसी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, कार्बन और हाइड्रोजन में कोई इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट ध्यान रखने, इंडक्टिव इफेक्ट दिमाग में आते ही सबसे पहले आना चाहिए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस आने से क्या होगा, सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है, ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसकी इंटेंसिटी इफेक्ट की वो कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, ये रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है, आप सिर्फ अकेला देख के नहीं बता सकते कि ये इसका प्लस आई लगेगा या इसका माइनस आई लगेगा। तो इस रेस्पेक्टिव नेचर को कैसे समझ सकते हैं, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, एक CH3, ये वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो देखा अभी कि sp हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3। अब यहाँ पे मैं रेस्पेक्टिव की बात कर रहा हूं कि भाई CH3 का क्या इफेक्ट लगेगा और इस बेंजीन का क्या लगेगा। तो हमको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है CH3 की, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि बेंजीन रिंग क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन की CH3 से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, इस बेंजीन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या हुआ, बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रही है तो इसका क्या लग गया, माइनस आई, जबकि CH3 इससे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका क्या हो गया, प्लस आई। तो आपने देखा कि हम रेस्पेक्टिव बता रहे हैं, रेस्पेक्टिव इन नेचर से डिसाइड कर रहे हैं कि किसका माइनस आई है किसका प्लस आई है, किधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। आप ओनली CH3 ले लो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, भाई कहां है। जब आप CH3 को किसी से जोड़ोगे तब आप देखोगे भाई CH3 का प्लस आई है कि नहीं है। अगला एग्जांपल ले लू मैं, इस एग्जांपल में बेंजीन किसकी तरह बिहेव कर रही है, माइनस आई की तरह। ठीक है, अब अगले एग्जांपल में देखूं मैं, अब अगले मैंने क्या जोड़ दिया, CH ये जोड़ दिया, तो ये वाला कार्बन आपका क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड, जबकि ये कैसा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, sp2 से, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अब इधर जाएंगे। अब बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो इसका तो क्या लग गया, माइनस आई इफेक्ट। अब बेंजीन यहाँ पे क्या इफेक्ट लग गया, प्लस आई। तो आपने देखा कि दो अलग अलग एग्जांपल में बेंजीन अलग अलग इफेक्ट शो कर रही है, तो इससे पता चल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है। आप सीधा देख के नहीं बोल सकते सिंगल कोई ग्रुप ऑफ एटम है कि भाई आप बेंजीन बोल दे कि बेंजीन मेरी प्लस आई है, नहीं, आपको ये देखना है इंडक्टिव इफेक्ट में, आपको ये देखना पड़ेगा कि बेंजीन किस ग्रुप से जुड़ी है। ठीक है, रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जब दो ग्रुप जोड़ोगे तब आप देखोगे कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब आपने इस एल्काइन को बेंजीन से जोड़ा तब आपने देखा कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू बेंजीन से, इसलिए बेंजीन से इलेक्ट्रॉन उधर मूव करेंगे। ठीक है, रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे बेंजीन, जबकि ये विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले लेंगे, ये वाला। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो स्मॉल रिंग की ज्यादा होती है।
रिंग की साइज बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसका ऑर्डर कैसे लिख सकते हो आप? तो ये आपका एग्जाम्पल आगे समझना है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है रिंग के लिए, छोटी रिंग की सबसे ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। छोटी रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है। जो 3 मेंबर रिंग है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि स्मॉल रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगी, तो इलेक्ट्रॉन का मूव करेंगे यहाँ पे। तो इस 3 मेंबर रिंग का क्या इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई, जबकि 4 का क्या लग रहा है? प्लस आई। बात समझ में आई? अगर मैं 4 मेंबर रिंग को 5 मेंबर के साथ जोड़ूंगा तो 4 मेंबर रिंग मेरे माइनस आई की तरह बिहेव करेगी और 5 मेंबर प्लस आई की तरह बिहेव करेगी। तो आपको ये समझाना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट है वो रेस्पेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, तो आपको इस इंडक्टिव इफेक्ट के चारों पॉइंट ध्यान में होने चाहिए। ये चारों पॉइंट, इनका मतलब क्या है, कैसे इसको यूज करना होता है, ये बहुत आना जरूरी है। पहला, इंडक्टिव इफेक्ट अराइज क्यों हुआ? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। उससे क्या हुआ? सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। फिर क्या आया कि डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। डिस्टेंस जैसे से दूर जाएंगे हम सोर्स से, इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। फोर्थ क्या है? ये रेस्पेक्टिव इन नेचर है। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ अब देखते हैं प्लस आई और माइनस आई क्या होता है। तो हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंड अपॉन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। sp, sp2 और sp3, sp से sp3 आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्यों? परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? परसेंट एस कैरेक्टर हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज होने से क्या हो रहा है? जिसके अंदर परसेंट एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होते हैं वो बॉन्ड उतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो परसेंट एस कैरेक्टर जिसके जितने ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहां से यहां जा रहे हो तो आपके परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह इसमें बात करते हैं कि रिंग साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों? जब रिंग बनती है तो रिंग बनाने के लिए क्या होता है? मोर पी कैरेक्टर चाहिए होते हैं। रिंग बनाने के लिए पी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन उतना ही ज्यादा होता है रिंग बनाने के लिए। तो जो रिंग बनाने के लिए जो काम में आ रहे हैं, पी इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो जो एस ऑर्बिटल का पार्ट है, जो परसेंट एस कैरेक्टर है, वो बाहर वाले बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाहर वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो कोई भी ग्रुप अगर आपका इस 3 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ है तो उस बाहर वाले सिग्मा बॉन्ड में आपके परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा स्मॉल रिंग होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। एसपी में देखो 180 होता है, इसमें 120, इसमें 109, तो यहां से यहां क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की क्या टाइप है? तो पहला इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा क्या है? माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? जो मेरा जेड है, जो मेरा ग्रुप है, एटम लगा हुआ है कार्बन चेन से, उसका क्या कर रहा है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तभी तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कहां हो रहा है? कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जेड पे क्या आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है और इस पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट में कौन आएंगे? जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जो रिलीज की तरफ बिहेव कर रहे हैं। ये है प्लस आई का ऑर्डर, ये है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ये ऑर्डर याद होना बहुत जरूरी है, तभी आपके सवाल सॉल्व होंगे। तो आपको इसको याद करना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि CD3 और CH3 में से इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। CD3 और CH3 क्या इंडक्टिव इफेक्ट देखूंगा तो CT3 का ज्यादा होगा। ये क्या? हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और ये प्रोटियम हाइड्रोजन। तो
तो इनका ध्यान रखना है आपको। जब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूंगा तो Ct3 का ज्यादा होगा, फिर Cd3 का, फिर CH3 का। ठीक है, इसी तरह माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में सब याद रहेगा। ध्यान क्या रखना है, ये OH और OH, OR और OH, OR OH। OR इज मोर इंडक्टिव, माइनस आई इफेक्ट OR का ज्यादा है कंपेयर टू OH का। तो ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए, ऑन टिप होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आगे। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर और प्लस आई दोनों आपको याद करने। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आ रही है, NR3 इज मोर आई नेगेटिव। NR3 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है कंपेयर टू NH3 से। भाई नाइट्रोजन पे तो रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होते हैं, रिलीजिंग ग्रुप है। तो उल्टा तो इसको बढ़ानी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका रिलीजिंग पावर ज्यादा लग रही है, तो ये प्लस आई की तरह बिहेव करना चाहिए था, माइनस आई की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, चलो माइनस आई की तरह तो बिहेव कर रहा है, बट इसका माइनस आई इफेक्ट इस NH3 से तो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे तो NR3 R पॉजिटिव ग्रुप लगे हुए हैं, 3 R ग्रुप लगे हुए, जबकि इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इन दोनों को समझना है अपन को। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि NR3 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, NR3 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू NH3 पॉजिटिव। NR3 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा क्यों होता है NH3 से, जबकि इस पे तो 3 रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, फिर भी इसका माइनस आई इससे ज्यादा क्यों है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, NR3 पॉजिटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन चेन से। हमें ये पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन की साइज में डिफरेंस है, वो क्या है, कम है, इतना डिफरेंस नहीं है साइज में। तो उससे क्या हो रहा है, और नाइट्रोजन पे 3 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन पे जो R ग्रुप है वो बल्की है, मिथाइल ग्रुप। बल्की ग्रुप होने से क्या होगा, इनमें आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। भाई एक तो स्मॉल साइज डिफरेंस कम है, तो पास में, तो इसमें जो रिपल्सन होगा इस R ग्रुप में और इस कार्बन चेन में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से क्या होगा, इनका जो बॉन्ड एंगल है, जो थीटा है बॉन्ड एंगल, वो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। स्टेरिक रिपल्सन बढ़ा तो ये दूर दूर जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ा। एंगल बढ़ने का मतलब क्या है, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। भाई बात समझ में आई कि बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, मतलब 109 था, 109 से अब बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ा 121, ऐसे मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल बढ़ने का मतलब है कि परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, उसका माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि क्यों, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन ही लगे हुए बस। अब 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे किसी तरह का स्टेरिक रिपल्सन नहीं हो रहा है इनके बीच में। भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है, तो इस हाइड्रोजन का इस कार्बन से कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं हो रहा है। स्टेरिक रिपल्सन नहीं हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी नहीं बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा तो परसेंटेज कैरेक्टर नहीं बढ़ेंगे, परसेंटेज कैरेक्टर नहीं बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी। तो इसका माइनस आई इफेक्ट इसके कंपेरिजन में क्या है, कम है। NH3 पॉजिटिव का माइनस आई इफेक्ट NR3 पॉजिटिव के कंपेरिजन में कम है। रीजन क्या आ गया, ये लिखे हुए है कि साइज डिफरेंस कम है, उससे क्या हो रहा है, जो बल्कि R ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, उनमें क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है। स्टेरिक रिपल्सन होने से क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। बॉन्ड एंगल बढ़ने से उसका परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, NH3 इधर से इधर आ रहा हूं मैं, तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है, यहाँ पे PH3 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, किससे, PR3 पॉजिटिव से। तो नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो यहाँ जो PH3 पॉजिटिव है उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, किससे, PR3 पॉजिटिव से। ऐसा क्यों है, तो जो कार्बन और यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, अब कार्बन और फास्फोरस की जो साइज में डिफरेंस ज्यादा है, साइज जितनी बड़ी होती है, ऑर्बिटल की साइज में डिफरेंस ज्यादा है एटम की साइज में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो एटम की साइज बड़ी है फास्फोरस की, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या है, बड़ी है। इस पे क्या लगे हुए, 3 R ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, इस पे प्लस, अब बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा इतना। भाई बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्टेरिक रिपल्सन नहीं हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन नहीं हो रहा है, तो इन R ग्रुप का इस फास्फोरस पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जिससे ये आगे इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे तो क्या हो रहा था
कि इनकी साइज में डिफरेंस कम था कार्बन और नाइट्रोजन की, और आर ग्रुप, ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप एक दूसरे में क्या कर रहे थे, स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट कर रहे थे। इस वजह से इनका बॉन्ड एंगल बढ़ते ही परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गए। जबकि यहाँ पे तो क्या है, दोनों की साइज में डिफरेंस ज्यादा है, लार्ज डिफरेंस है, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, ये आर ग्रुप एक दूसरे को रिपल्सन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या होगा, इस आर ग्रुप का इस फास्फोरस पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लार्ज साइज डिफरेंस, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन क्या है, इसका मतलब क्या कि नो स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट की तरह। तो Pr3 पॉजिटिव का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। लेकिन जब PS3 की बात करूंगा मैं, PS3 पॉजिटिव की, तो यहां पे तो इसके पास हाइड्रोजन लगे हुए, जबकि यहां पे तो क्या थे, 3 आर ग्रुप थे। तो आप कंपेयर करके बात कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हो। जब आप इसको इससे कंपेयर कर रहे हो तब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जो आर ग्रुप लगे हुए 3 रिलीजिंग ग्रुप, इस वजह से इसका प्लस आई ज्यादा है कंपेयर टू दिस। भाई इस पे 3 आर ग्रुप लगे हुए, इस वजह से इसका प्लस आई ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई है नहीं इतना इफेक्ट। तो आप कह सकते हो कि क्या हो गया, तो इसका माइनस आई ज्यादा हो गया, किससे, इससे। PS3 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा है किससे, Pr3 से। ये उसका रीजन हो गया क्यों ज्यादा है, ठीक है, बात आगे समझ में। अब ये का ये सेम चीज किसमें होगा आपके, हम बात करेंगे OR2। OR2 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा है किससे, OH2 पॉजिटिव का। और क्या आ गया, ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। OR2 और OH2 पॉजिटिव में से OR2 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा होगा कंपेयर टू OH2 पॉजिटिव। रीजन क्या है, वही सेम रीजन यहां पर है भाई, ये आगे कार्बन चेन से जुड़ा होगा तो वही आर आर का रिपल्सन होगा, ये स्टेरिक रिपल्सन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है। जो रीजन हमने इसका यहां पढ़ा था, PS3 का माइनस आई ज्यादा है कंपेयर टू Pr3 से, वही रीजन यहाँ पे इसका आ जाएगा, SH2 का ज्यादा होगा SR2 पॉजिटिव से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि OR2 पॉजिटिव और OH2 पॉजिटिव में OR2 का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। इसी तरह NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव में NR3 का माइनस आई लग रहा है ना कि उसका प्लस आई। लेकिन जब आप फॉस्फोरस और सल्फर में आओगे तो साइज डिफरेंस बढ़ गया, स्टेरिक रिपल्सन इतना क्रिएट होगा नहीं, तो वो अपना नॉर्मल बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि इस पे आर ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे आर ग्रुप है जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस वजह से इसका माइनस आई ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू SR2 पॉजिटिव के, ठीक है। एक बार इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये आपका समअप हो गया भाई कि NR3 पॉजिटिव का NH3 पॉजिटिव से ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट, और PH3 का माइनस आई ज्यादा होता है किससे, Pr3 पॉजिटिव से। डाउन द आओगे ग्रुप में, नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी डिक्रीज होगा। इसी तरह OR2 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा होता है किससे, OH2 पॉजिटिव से, जबकि SH2 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा होता है SR2 पॉजिटिव से। नीचे आने पे क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ग्रुप में, उसका माइनस आई इफेक्ट भी डिक्रीज होता जाएगा। ये OR2 पॉजिटिव और OH2 पॉजिटिव में क्या रीजन है कि OR2 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आर और इस कार्बन चेन में और इस आर ग्रुप में क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन इंक्रीज हो गया। स्टेरिक रिपल्सन बढ़ने से क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ये वाला, ये बॉन्ड एंगल थीटा बढ़ेगा तो परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेंगे, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और कार्बन है, यहाँ पे इतना स्टेरिक रिपल्सन हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, इसके कंपेरिजन में इसका माइनस आई क्या हो गया, कम हो गया। जब आप SH2 पॉजिटिव और SR2 पॉजिटिव की बात करोगे तो जो रीजन हमने Pr3 पॉजिटिव, जो रीजन Pr3 पॉजिटिव और PS3 पॉजिटिव में पड़ा, वही रीजन यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन चेन की सल्फर से क्या है, साइज, इन दोनों की साइज में डिफरेंस है, जिससे क्या होगा, इनमें
बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इनकी, इसमें क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन इतना होगा नहीं, स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, तो ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप का रिलीजिंग इफेक्ट लगेगा, तो ये क्या होगा, रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, स्टेरिक रिपल्सन होने से नहीं होने से बॉन्ड एंगल भी नहीं बढ़ेगा और परसेंटेज कैरेक्टर भी इंक्रीज नहीं होंगे। इस वजह से SR2 पॉजिटिव का प्लस आई इफेक्ट होता है कंपेयर टू SH2 पॉजिटिव। तो SH2 पॉजिटिव का क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये रीजन है कि क्यों, किस कारण इससे ये NH3 पॉजिटिव का माइनस आई इससे कम होता है। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए। अब इसके बाद जो आगे आएगा कि इसके एप्लीकेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कैसे डिफाइन होती है इंडक्टिव इफेक्ट से, उसके बारे में बात करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।